तो सरकार अपनी फायदा देखती है कि इंजीनियर ने 1 करोड़ का कीमत लगाया है बनाने में, हमारा तो ये 50 लाख 60 लाख में ही बन जा रहा है। तो ये कमजोर पुल बनते हैं। तो जब बिलो होगा तो क्वालिटी क्या होगी, इस चीज को समझिए। क्वालिटी घटेगी। तो ये विभाग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आखिर किन अधिकारियों ने ये सिस्टम लाया कि आप जो इंजीनियर डीपीआर बनाता है उसके जितना बिलो में आप जाइएगा पुल बना सकते हो, तो वो पुल गिरेगा। पुल गिर कैसे रही है इसकी जांच का ये विषय। सामने लोग कहते हैं कि उनके राज में बना है, मतलब कि लालू जी के राज में वो पुल बना। ये देखिए एक प्रचलन सा चल गया है। अब जनता के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं लोग, कटाक्ष करना पसंद करते हैं। ये अच्छी शुरुआत नहीं है राजनीति की। अगर विभाग फेलुअर है, अगर 1 करोड़ का पुल आप ठेकेदारों से 60 लाख में बनवाइएगा तो वो गिरेगा। देखिए कितनी विडंबना है बिहार की कि ये 65% रिजर्वेशन समाप्त हुआ। एक कोई दलित का नेता इसके बारे में बोला है क्या? बोला है किसी ने? अभी तो सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दलित नेता, सबसे बड़ा पासवान नेता केंद्र मंत्री बन गया है। आपने वो भी सुना होगा कि मनोज झा ने सदन में क्या कहा था। मनोज झा पिछली बार भी कहे थे, राजपूत वाला जो कविता था वो कहे थे, बहुत वायरल हुआ था। इस बार मनोज झा कहते हैं खुलकर कि 30 सेकंड दीजिए महोदय, हम कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मत कहना कि तुम मुसलमान हो वरना मारे जाओ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए सारे जितने भी लोग बिहार के हैं ना, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि कभी जाते हैं पुल से तो उनको एक डर हो चुका है कि पुल कभी गिर ना जाए। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार ट्वीट करते आए हैं कि हर दिन पुल गिर रहा है, सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। हर दिन पुल गिर रहे हैं, नीतीश कुमार का दोष है या जो बनाते हैं उनका दोष है या जो लोग भरोसा कर लिए सरकार पर उनका दोष है? देखिए अनुकुल जी, सबसे बड़ी चीज है ना कि बिहार में एक प्रचलन सी चल पड़ी है कि अगर कोई घटना घटती है तो लोग जो है आरोप लगा देते हैं विपक्षियों पे। सही चीज की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी विभाग जो टेंडर निकालती है तो जो डीपीआर बनता है उसमें ये होता है कि ये पुल की लागत 1 करोड़ के आसपास आएगी। उसके बाद टेंडर निकलता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालते हैं वो बिलो पे जाते हैं। अगर इंजीनियर क्या होता है, वो टेक्निकल हैंड है। अगर इंजीनियर ने कहा है कि 1 करोड़ लागत लगेंगे इस ब्रिज में और विभाग कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डालेगा तो बिलो पे जो होगा उसको हम फाइनल करेंगे। अगर ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 1 करोड़ लागत लगेगी, अनलिमिटेड बिलो, मतलब आप जितना बिलो जा सकते हैं, तो सरकार अपनी फायदा देखती है कि इंजीनियर ने 1 करोड़ का कीमत लगाया है बनाने में, हमारा तो ये 50 लाख 60 लाख में ही बन जा रहा है। तो ये कमजोर पुल बनते हैं। तो ये विभाग को मानना पड़ेगा और एक गाइडलाइन तय करना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 5% से बिलो ज्यादा नहीं जा सकता है। तो 5% 2% अगर बिलो जाता है तो वो लागत सही आती है ब्रिज का कि इतने लागत पे ये बन जाएगा। कोई 20% बिलो डालते हैं, कोई 40% बिलो डालते हैं। तो जब बिलो होगा तो क्वालिटी क्या होगी, इस चीज को समझिए। क्वालिटी घटेगी। तो ये विभाग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आखिर किन अधिकारियों ने ये सिस्टम लाया कि आप जो इंजीनियर डीपीआर बनाता है उसके जितना बिलो में आप जाइएगा पुल बना सकते हो, तो वो पुल गिरेगा। ये एक्सेप्ट नहीं करके और आरोप लगाना कि भाई उनके राज में ये पुल बना था, तो उनके भाई किसी की भी राज में बने पुल गिर कैसे रही है इसकी जांच का ये विषय। सामने लोग कहते हैं कि उनके राज में बना है, मतलब कि लालू जी के राज में वो पुल बना। ये देखिए एक प्रचलन सा चल गया है। अब जनता के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं लोग, कटाक्ष करना पसंद करते हैं। ये अच्छी शुरुआत नहीं है राजनीति की। अगर विभाग फेलुअर है, अगर 1 करोड़ का पुल आप ठेकेदारों से 60 लाख में बनवाइएगा तो वो गिरेगा। अब आते हैं, आपको ये मालूम है कि एसके मेमोरियल हॉल में सारे जो केंद्र मंत्री बने हैं उनको अभिनंदन किया गया। सब लोग बातचीत किए, सब लोग ने ठान लिया कि बिहार का विकास होगा।
और उसी बीच में ललन सिंह कहते हैं कि लूडो का खेल देखे हैं ना आप लोग, सांप सीढ़ी का, तो ये जो 99 पे पहुंचे हुए हैं ना, तो सांप काटेगा तो सीधे एकदम नीचे पहुंचेंगे। देखिए मेरा अपना जो व्यक्तिगत राय है कि मैं जो अभी देख रहा हूं कि इस सरकार में ज्यादातर जो नेता है ना, वो दलितों की और पिछड़ों की आवाज पे पाबंदी लगाना चाहते हैं कि बोलो। लालू जी क्या है, लालू जी ने एक पिछड़ों को, दलितों को आवाज दिया था। मुझे याद है पहले लोग थाना नहीं जा सकते थे, पहले लोग ब्लॉक जाने से डरते थे, पहले लोग जो है मैंने इतनी सारी समस्याएं थी, लोग भयभीत रहते थे। लोग भयभीत रहते थे या दलित और पिछड़े जो वर्ग के हैं सभी वो? जो गरीब गुरबे लोग हैं ये भयभीत रहते। तो गरीब कौन है? दलित, पिछड़ा। इसकी हालत आज भी गांव में जाएंगे तो वही है। लेकिन अगर तेजस्वी जी गरीब की आवाज बन के और गरीब की बात रखना चाहते हैं, तो इन लोग चाहते हैं कि गरीबों की बात कोई नहीं करे, दलितों की बात कोई नहीं करे। आप देखिएगा कि बिहार ऐसे राज्य में जितने लोगों ने अपना एक दलित नेता को स्थापित किया, सभी दलित नेता जो हैं सत्ता के सुख भोगने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को गिरवी रख जाते हैं। आप चाहे जिस दल में रहिए, आपको गरीबों की बात करनी पड़ी। जैसे आपने देखा कि तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के जातीय जनगणना कराया था। जातीय जनगणना के बाद हुआ कि भाई किसकी कितनी आबादी, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो हुआ कि भाई काम कैसे किया जाए, 65% इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो आखिर ये 65% रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए कौन गया न्यायालय? ये भाजपा को खुलासा करना चाहिए नाम के साथ कि कौन व्यक्ति थे जो न्यायालय जाकर के ये 65% रिजर्वेशन को समाप्त किया। देखिए कितनी विडंबना है बिहार की कि ये 65% रिजर्वेशन समाप्त हुआ, एक कोई दलित का नेता इसके बारे में बोला है क्या? बोला है किसी ने? अभी तो सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दलित नेता, सबसे बड़ा पासवान नेता केंद्र मंत्री बन गया है, 5 सांसद हैं अच्छा उसके है, पास। मुझे लगता है कि मैं बधाई देता हूं कि भाई आप मंत्री बने हैं, लेकिन गरीबों के लिए काम करना चाहिए। दलितों ने अगर आपको नेता बनाया आप कल्पना करिए अनुकूल जी कि आज वही नीतीश जी जिन्होंने दलितों को बांटा, दलित और महादलित बनाया, जिसमें पासवान जाति को कहा कि ये दलित के रूप में नहीं है, इनको महादलित नहीं है, इनको दलित में बना के रखो। कभी चिराग जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न रखा कि भाई आपने दलितों को क्यों बांटा? नहीं बांटना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, दलित की अपनी एक कैटेगरी थी, उसके तहत दलितों के लिए काम करना था। लेकिन ये कभी नहीं इन लोगों ने कहा। जब आरक्षण और महादलित दलित के बारे में आप कह रहे हैं, तो आपने वो भी सुना होगा कि मनोज झा ने सदन में क्या कहा था। मनोज झा पिछली बार भी कहे थे, राजपूत वाला जो कविता था वो कहे थे, बहुत वायरल हुआ था। इस बार मनोज झा कहते हैं खुलकर कि 30 सेकंड दीजिए महोदय, हम कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मत कहना कि तुम मुसलमान हो वरना मारे जाओगे। इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या बुरा कहा उन्होंने? अगर देश में कोई मुसलमानों की बात करता हो, कोई दलितों की बात करता हो, कोई पिछड़ों की बात करता हो, तो वो अपराधी नहीं है। इसी देश का हिस्सा है ना वो मुसलमान, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दिया है देश की आज़ादी में। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने कुर्बानियां दिया। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज हो गई है ना कि जिनको जिस जात से वोट मिलता हो बात उसी की करते हैं। बस बात उसी को। ये नहीं होना चाहिए, इससे देश कभी तरक्की नहीं करेगा। सबकी बात होनी चाहिए। आप चले जाइए देश के किसी भी कोना में, दलितों के घर को, इतिहास को खंगाली देखिए बेचारा के पास। हम 10 दिन पूर्णिया में रहे और जो मैंने वहां पे देखा कि 100 में 100 जो मंडल परिवार थे, एक व्यक्ति का किसी का पक्का का मकान नहीं है। मतलब ये हालत है, ये हद तक गरीबी। मुझे तो लगता है कि आपको जा कर के रुपौली में देखना चाहिए और ये बिहार के जो नेता लोग हैं सत्ता पक्ष के, उनको ये दिखाना चाहिए कि आप जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप जो है दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को जो है मिटाना चाहते हैं,
उसको आईना दिखाना चाहिए कि आप देख लो क्या दिखाना स्थिति है। चाहिए। हमेशा रोजगार पुरुष आप कहते हैं, एक तो विकास पुरुष नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप लोग भी हमेशा कहे हैं कि तेजस्वी यादव मतलब रोजगार। अब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं ना, उनको नीतीश कुमार वादा कर दिए थे गांधी मैदान से कि आप लोग का जो हक है वो हम आपको देंगे, सप्लीमेंट्री हो, डोमिसाइल हो या जो भी हो, आप लोग को मिलेगा। फिर नीतीश कुमार मुकर क्यों गए? हाँ, मैं इसी बात को फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि राजनीति की ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि काम के मुद्दे कम आता है। कोई बोलता है लालू जी को नीतीश का लॉकेट पहन लेना चाहिए, अब कोई बोलता है कि तेजस्वी जी का ये राज था। अब जैसे नीरज जी का मैं बयान देखता हूँ तो तोता, आप देखें ना, तोता को लोग पालते हैं तो मालिक जो सिखाता है ना वही बोलता है, जो हो जाए। देखिए कल तक जो है नीरज जी भाजपा के पीछे ऐसा पड़े रहते थे जैसे लग रहा था कि नीरज जी को ही पूरा इतिहास मालूम है कि ये अपराधी है। जब हमारे साथ आते हैं तो हमारी बड़ाई करते हैं, जब भाजपा के साथ जाते हैं तो उनकी बड़ाई करते हैं। इनकी हमको नीति आज तक समझ में नहीं आई कि ये बिहार को आखिर बताना क्या चाहते हैं। मेरे साथ आते हैं तो भाजपा को अपराधी घोषित कर देते हैं, उनके साथ जाते हैं तो हमको अपराधी घोषित कर। ये दोहरे चरित्र वाले लोग जो हैं उनसे बिहार के लोगों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप अगर नेता बने हो तो आप रुख करो दलितों की गांव की ओर, जा करके दलितों की गांव को भ्रमण करो और फिर माननीय मुख्यमंत्री को बताओ कि भाई दलितों की क्या स्थिति है। कभी आपने देखा है नीरज जी को? एक भी एपिसोड बता दो, एपिसोड कभी बता दो प्रोग्राम लाते हैं क्या? आज तक मैंने नहीं देखा उनका कोई एक वीडियो कि किसी दलित के गांव में वो घूम रहे हो, किसी अकलियत के गांव में वो घूम रहे हो, किसी पिछड़े के गांव में घूम रहे हो। नहीं जाते ये लोग, बस बोलते हैं। ये बस मीडिया के सामने भाषण देना और अपना सीआर ठीक करना। 25 में आप भी रुपौली होकर आए हैं और सब लोग अभी जितने भी युवा हैं वो बोल रहे हैं कि जो रोजगार देंगे, जो हमारा हक देंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। नहीं तो चलिए एक चीज बताइए, अगर मैं गलत हूं तो आप कहना। बिल्कुल। तेजस्वी जी ने देश के सामने एक मुद्दा खड़ा कर दिया। क्या कहा? जॉब शो। 17 साल से नीतीश जी की सरकार थी, वही नीतीश जी कहते थे ना कि अपने बाप के घर से पैसा लाइएगा, और तेजस्वी जी ने जब एक लाइन खींचा कि नहीं, युवाओं के लिए हम रोजगार की बात करेंगे, उसकी नौकरी की बात करेंगे। आज पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के चीफ मिनिस्टर, सब लोगों का अब ये दिशा तय कर दिया है कि युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी, नहीं तो हार जाएंगे। तो आजादी की अगर लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लकीर किसने खींचा? लड़े तो बहुत सारे लोग, लेकिन लकीर किन लोगों ने खींचा था? तो तेजस्वी जी ने अगर लकीर खींच दिया कि नौकरी देनी पड़ेगी, आज सरकार मजबूर है, हर हालत में उनको, युवाओं को नौकरी देनी पड़ रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये कम बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इलेक्शन को हार जीत में अगर चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को बोलते हैं लोग कि 4 सीट लाए, अरे 4 सीट नहीं लाए, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस सब मिलके हम लोग चुनाव लड़े हैं ना, सब मिल करके हम लोग अगर लड़े हैं तो हमारा भी तो 10 सीट हुआ है, तो हमारी ताकत को समझनी पड़ेगी। और मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, अगर इस तरह से राजनीति रहा तो फिर से बिहार के दलितों, पिछड़ों, जो दबे कुचले लोग हैं, उसकी आवाज को ताला लग जाएगी, ताला लग जाएगा। देखिए, युवाओं के रोजगार पर क्या बोला कुमार सर्वजीत ने, पुल गिरने पर क्या बोला कुमार सर्वजीत ने, चुनाव से लेकर महादलित, दलित सब पर क्या बोला कुमार सर्वजीत ने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।